नमस्कार। ये कहानी है साहस और अटूट विश्वास की। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जमाने में हमामा नाम का एक विशालकाय जजीरा था। उस जजीरे पर खलकान नाम का एक निर्दयी बादशाह राज करता था। उसकी प्रजा उसके लगातार बढ़ते हुए अत्याचारों और जुल्मों से बहुत दुखी थी। बादशाह हमेशा अपनी प्रजा को सताने और उन पर जुल्म ढाने की नई नई तरकीबें सोचता रहता था। सत्ता के इस मद में वह यह भी भूल चुका था कि एक दिन उसे भी यह दुनिया छोड़कर जाना है। उसे अपने लोगों के दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। वह इस बात से अनजान था कि इंसानियत, शराफत, हमदर्दी और इंसाफ ही वो गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। उस अत्याचारी बादशाह का वजीर, जिसका नाम बद अंजाम था, वह तो बादशाह से भी ज्यादा कठोर दिल और जालिम था। वह हमेशा खलकान को अपनी प्रजा पर नए नए अत्याचार करने के तरीके सुझाता रहता था। वजीर की इन क्रूर हरकतों से जजीरे के लोग बहुत परेशान थे और उससे छुटकारा पाने के रास्ते तलाश रहे थे। जब बादशाह और वजीर को खबर मिली कि लोग उनके जुल्म से तंग आकर विद्रोह की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने अपनी प्रजा पर और भी ज्यादा सितम ढाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों को बंदी बना लिया गया और बहुतों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। वजीर बद अंजाम ने अपने जासूसों को चारों तरफ लगा रखा था कि जो भी उनके खिलाफ कोई भी बात करे, फौरन उन्हें सूचना दी जाए। बादशाह और वजीर के खौफ से लोग उनके विरुद्ध मुंह खोलने से भी डरते थे। बादशाह के दरबार में कुछ अच्छे लोग भी मौजूद थे। वे दबे दबे शब्दों में बादशाह को जुल्म और सितम से बाज आने की कोशिश करते। कभी कभी तो बादशाह को अपनी गलतियों पर पछतावा भी होता, पर वजीर बद अंजाम तुरंत उसे प्रजा की तरफ से भड़का देता। वह कहता कि अगर आपने इनके साथ थोड़ी भी नरमी बरती तो ये तुरंत बगावत कर देंगे। इस तरह वह बादशाह को जुल्म और अत्याचार करने के लिए उकसाता रहता था। लोग अब बादशाह से कहीं ज्यादा उसके वजीर से डरने लगे थे। इसी जजीरे पर आबिदा नाम की एक नेक और साहसी महिला रहती थी। वह अकेली थी। दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं था, मगर वह बहुत हिम्मत वाली थी। वह दिन रात बादशाह के जुल्मों के किस्से सुनती और अपनी आंखों से लोगों की मुसीबतें देखती। लोगों का दुख उसे सहन नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे उसकी जान रहे या जाए, वह लोगों को बादशाह और उसके वजीर के जुल्म से मुक्ति दिलाकर रहेगी। उसने लोगों में हिम्मत भरी और उन्हें इस बात पर तैयार कर लिया कि वे इस नेक काम में उसका साथ दें। वजीर के जासूसों ने तुरंत यह खबर वजीर तक पहुंचाई कि हुजूर, एक औरत है जो लोगों को आपके खिलाफ भड़का रही है। वजीर ने यह बात बादशाह को बताई और बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि इस औरत को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। बादशाह के सिपाही आए और आबिदा को पकड़कर दरबार ले गए। दरबार में पहुंचते ही आबिदा ने देखा कि चारों तरफ सिपाही तलवारें लिए खड़े हैं और जल्लाद कोड़े लेकर तैयार है। बादशाह गुस्से से भरा बैठा था और उसका वजीर बद अंजाम हाथ बांधे उसके पास खड़ा था। वजीर को भी इस औरत पर बहुत क्रोध आ रहा था और वह बस बादशाह के हुक्म का इंतजार कर रहा था कि कब वह हुक्म दे और कब वह इस औरत को फांसी पर लटका दे। आबिदा ने यह सब देखा, पर वह इतनी हिम्मत वाली थी कि न तो वह डरी और न ही जरा सा भी हिचकिचाई। वह सीधे बादशाह के सामने जाकर खड़ी हो गई। बादशाह ने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा, ए औरत, तू कौन है? आबिदा ने निडर होकर जवाब दिया, मैं आबिदा हूं। बादशाह ने फिर पूछा, और मैं कौन हूं? आबिदा ने जवाब दिया, मैं नहीं जानती कि आप कौन है। ये सुनते ही बादशाह और वजीर दोनों गुस्से से लाल हो गए। वजीर चिल्लाकर बोला, ए औरत, ज़बान संभाल कर बात कर। तू नहीं जानती कि ये बादशाह सलामत है। तू अपनी गुस्ताखी में अपने वाली नेमत को कहती है कि मैं नहीं जानती। आबिदा ने पलटकर जवाब दिया, मेरा वाली नेमत तो सिर्फ अल्लाह है। उसी ने मुझे पैदा किया है, वही मुझे रोजी देता है, और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। वही नेक लोगों का रक्षक है और वही मेरी मदद करेगा। वजीर ये बातें सुनकर और भी जल भुन गया और कहने लगा, अच्छा ठहर जा, अब तुझे अपनी इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। तूने बादशाह के सामने यह बेअदबी की है। बादशाह भी आग बबूला हो रहा था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस औरत को अभी ले जाओ, इसके हाथ पांव बांधकर
कैद खाने की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दो, ताकि यह वही भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए। सिपाही आबिदा को लेकर चले गए और उसे कैद खाने की एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें न कोई खिड़की थी, न कोई रोशनदान, न हवा गुजर सकती थी और न रोशनी पहुंच सकती थी। आबिदा अपनी किस्मत पर शुक्रगुजार थी। उसने दिल में सोचा, अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। वह मुसीबत में पड़े बेकसूर लोगों की सहायता अवश्य करता है। उसे यह बेकसूर सजा दी गई थी। बादशाह चाहता था कि वह इतनी तकलीफ से मरे कि लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाए और वे उसके खिलाफ बात करना बंद कर दें। आबिदा ने सोचा कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उसे मरना भी पड़े तो कोई परवाह नहीं, ऐसी मौत तो जुल्म सहते रहने से कहीं बेहतर है। इस विचार से उसे बहुत सुकून मिला और वह अंधेरी कोठरी में पड़ी अपने ईश्वर को याद करती रही। आबिदा को काल कोठरी में पड़े अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उसके सामने की दीवार फट गई और उसमें से एक बेहद खूबसूरत औरत निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उस औरत के आते ही पूरी कोठरी रोशनी से भर गई। आबिदा ये सब देखकर हैरान रह गई। उस खूबसूरत औरत ने सबसे पहले तो आबिदा के हाथ पांव खोले, फिर बड़ी मधुर और नरम आवाज में उससे कहा, आबिदा, मैं आदिला हूं। हम तो बस एक ही किस्मत के बंधनों से बंधी है, इसलिए बहन कह लो। मैं तुम्हारी इस मुसीबत में सहायता करने आई हूं। आबिदा ने सोचा कि मेरी तो कोई बहन नहीं है और मैंने इस नेक दिल महिला को पहले कभी देखा भी नहीं। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई? आदिला ने जवाब दिया, मैं जिन्हों के बादशाह की मलिका हूं और तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं तुम्हें इस तकलीफ से छुटकारा दिलाऊंगी। यह कहकर आदिला ने एक ताली बजाई। तुरंत ही बहुत से जिन्न इंसानों के रूप में उसी फटी हुई दीवार के रास्ते कमरे में आ गए। आदिला ने उन्हें हुक्म दिया कि वे इस काल कोठरी को एक शानदार कमरे में बदल दें। बस पलक झपकते ही आबिदा की वह अंधेरी कोठरी एक खूबसूरत कमरे में बदल गई। उसमें कीमती कालीन बिछे थे, झाड़ फानूस लगे थे, बेहतरीन सामान रखा था और आबिदा के लिए एक आरामदायक पलंग पड़ा था। एक कोने में खाने की मेज लगी थी और उस पर 2 कुर्सियां रखी थी। आदिला ने आबिदा को एक कुर्सी पर बिठाया और दूसरी पर वह खुद बैठ गई। फिर उसने जिन्हों को हुक्म दिया कि मेज पर उम्दा उम्दा व्यंजन लगा दिए जाए। उसी वक्त मेज तरह तरह के स्वादिष्ट खानों से भर गई। आदिला ने आबिदा को खाना खिलाया और खुद भी खाया। जब दोनों का पेट भर गया तो आदिला बोली, मेरी प्यारी बहन आबिदा, अब मैं जा रही हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस कुर्सी पर बैठ जाना और जो भी चीज मांगोगी दीवार फटेगी और वह चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। और हाँ, ये लो, ये मेरे बालों की लठ है। जब तुम्हें मेरी सख्त जरूरत हो तो इसमें से एक बाल जला देना और कहना, मेरी आदिला, बुलाती है तुझको तेरी आबिदा। मुझे पड़ गई है जरूरत तेरी, अगर तू ना आई तो होगी बुरी। ये कहकर आदिला और उसके सेवक उसी रास्ते से गायब हो गए जिस रास्ते से वे आए थे और दीवार फिर से पहले जैसी हो गई। आबिदा ने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई थी और वह मजे से उस काल कोठरी में रहने लगी, जो अब एक खूबसूरत, रोशन और हवादार कमरा बन चुका था। ईश्वर ने इस मजलूम की मदद का एक बेहतरीन सिलसिला शुरू कर दिया था। अगले दिन पहरेदार यह देखने के लिए आए कि वह औरत मर गई है या नहीं। उन्होंने काल कोठरी में झांक कर देखा तो वहां एक खूबसूरत रोशन कमरा था और आबिदा मजे से पलंग पर लेटी आराम कर रही थी। उन्होंने फौरन जाकर वजीर को सारा किस्सा सुनाया। वजीर ने यह बात बादशाह को बताई। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने वजीर से पूछा, अब क्या किया जाए? वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, उस कमरे को गिरवा दिया जाए ताकि वह औरत इसमें दबकर मर जाए। बादशाह ने तुरंत ऐसा ही करने का हुक्म दिया। तुरंत मजदूर इस काम में लग गए। जब आबिदा ने देखा कि उसका कमरा गिराया जा रहा है और वह उसमें दबकर मर जाएगी तो उसे आदिला के बालों की लट याद आ गई। उसने झट से उसमें से एक बाल निकाला और उसे जलाकर कहने लगी, मेरी आदिला, बुलाती है तुझको तेरी आबिदा। मुझे पड़ गई है जरूरत तेरी, अगर तू ना आई तो होगी बुरी। आबिदा का यह कहना था कि दीवार फटी और आदिला मुस्कुराती हुई सामने आ गई। आते ही वह इत्मीनान से बोली, घबराओ नहीं, मुझे सब मालूम है।
तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। आबिदा ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आदिला ने कहा, आंखें खोल दो। आबिदा ने जो अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक आलीशान महल में पाया। महल में बाग बगीचे थे, फूल पत्ते थे, परिंदे और दरख्त थे, सजे सजाए कमरे थे और वह खुद एक पलंग पर लेटी थी। आबिदा ने आदिला का धन्यवाद किया और आदिला वहां से गायब हो गई। उधर बादशाह के हुक्म पर मजदूरों ने वह कमरा गिरा दिया। अब वहां ईंटों और पत्थरों के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। एक दिन अचानक महल के एक कमरे की दीवार फिर फटी और आदिला प्रकट हुई। उसके हाथ में एक तश्त, बड़ी थाली थी और उस तश्त में एक गद्दे का सिर रखा था। तश्त के चारों तरफ ताजा ताजा खून फैला हुआ था। आबिदा यह दृश्य देखकर घबरा गई। डर के मारे उसका बुरा हाल था, पर आदिला ने मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी और उसका डर दूर किया। जब आबिदा के होश और हवास दुरुस्त हुए तो आदिला ने कहा, आबिदा देखो, मैंने तुम्हारे साथ जो एहसान किया वह तुम अच्छी तरह जानती हो। आबिदा ने जवाब दिया, बिल्कुल, कोई भी शरीफ आदमी आपके एहसान को नहीं भूल सकता। आदिला ने कहा, तो आज मेरा एक काम है, अगर तुम कर दो। बताओ क्या काम है? आबिदा बोली, मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूं। अच्छा तो सुनो। आदिला ने कहा, यह गधे का सिर है, इसे तुम अपने पास रख लो। इसके साथ एक बेटे की तरह सलूक करना। सुबह सवेरे इसे जगाना, मुंह धुलाना, रात को लोरी सुनाकर सुलाना और ये काम खुशी खुशी करना। तुम्हारे दिल में इससे नफरत पैदा ना हो। अगर तुमने यह सब कर लिया तो तुम्हें बहुत फायदा पहुंचेगा। और हां, यह भी याद रखना, इन बातों की वजह मत पूछना। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं और मैं तुम्हें बताऊंगी भी नहीं। आबिदा ये अजीबोगरीब फरमाइश सुनकर हैरान रह गई, मगर वह आदिला की बहुत एहसानमंद थी और उसकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार थी। वह बोली कि वह गद्दे के सिर को बेटी की तरह रखेगी और आदिला ने जो कुछ कहा है वह करेगी। यह सुनकर आदिला गद्दे के सिर की तरफ मुड़ी और कहने लगी, मैं तुझे हर तरह की ताकत देती हूँ। तू जो चाहेगा वह काम बिना किसी मुश्किल के कर सकेगा और हर मुश्किल काम में सफल रहेगा। फिर वह जिधर से आई थी उधर ही चली गई। आदिला को गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि गधे के सिर से आवाज आई, माँ माँ, मैं सोना चाहता हूँ। आबिदा गधे के सिर को बोलता सुनकर न डरी और न घबराई, बल्कि प्यार से बोली, जरूर जरूर बेटे, तुम सो जाओ, मगर मैं पहले तुम्हारा मुंह धुला दूं, फिर तुम कुछ खा लो। इतने में मैं तुम्हारा बिस्तर ठीक कर दूंगी। फिर आबिदा ने गधे के सिर को अपनी गोद में उठा लिया, मुंह धुलाया, तौलिए से साफ किया, फिर खाना खिलाया और जब वह खा पी चुका तो उसे बिस्तर पर लेटा दिया। वह खुद भी एक तरफ लेट गई और दोनों सो गए। सुबह हुई तो आबिदा ने गद्दे के सिर को उठाया और गुस्सल खाने की तरफ ले चली तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी कटी गर्दन के नीचे 2 निहायत कीमती हीरे रखे हैं। ऐसे हीरे तो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वह इन हीरों को देख रही थी कि गद्दे का सिर बोला, माँ तुम परेशान मत हो, ये हीरे बहुत कीमती है, इन्हें हिफाजत से रख लो। जौहरी के हाथ बेचाना, अच्छे दाम मिल जाएंगे। आबिदा बोली, बेटा मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? बादशाह के सिपाही मुझे देख लेंगे तो पकड़ कर ले जाएंगे। गधे के सिर ने कहा, नहीं, आप जब चाहेंगी आपको कोई नहीं देख सकेगा। आप किसी को नजर नहीं आएगी, आप सबको देख सकेंगी। आबिदा यह सुनकर बाजार की तरफ जाने को बाहर निकल पड़ी। एक जौहरी की दुकान पर पहुंचकर उसने वह हीरा जौहरी को दिखाया। जौहरी हैरान रह गया। ऐसे हीरे तो उसने अपनी जिंदगी में कभी न देखे थे। उसने झट से वह हीरे खरीद लिए और उसे अच्छे दाम दे दिए। जौहरी को देखते ही लगा कि यह हीरा तो शाही खजाने के एक खास समूह का हिस्सा है जो कुछ समय पहले गायब हो गया था, पर उसने लालच में आकर किसी को कुछ नहीं बताया। थोड़ी ही देर में पूरे बाजार में इन हीरों की चर्चा फैल गई। जब बादशाह तक इन हीरों का जिक्र पहुंचा तो उसने जौहरी को बुलवा भेजा। जौहरी ने जाकर वह हीरे बादशाह की खिदमत में पेश कर दिए। बादशाह भी इन हीरों को देखकर चकित रह गया। उसने फौरन ये हीरे अपनी बेटी शहजादी कमर के लिए खरीद लिए। बादशाह ने पूछा कि ये हीरे कहां से आए, तो जौहरी ने बताया कि एक खास हुलिये की औरत इसे बेचने आई थी। बादशाह को उस औरत को देखने की बड़ी इच्छा हुई। उसने हुक्म दिया कि उसे ढूंढा जाए। अब आबिदा की तलाश शुरू हो गई, मगर वह किसी को कहाँ मिलती।
उसे न आते वक्त किसी ने देखा था और न जाते वक्त। दूसरे दिन भी आबिदा को सुबह गद्दे के सिर के नीचे तकिए पर वैसे ही 2 हीरे और मिल गए और कई दिन तक रोजाना ऐसा होता रहा। एक दिन गद्दे के सिर को क्या सूझी कि उसने आबिदा से कहा कि वह खलकान बादशाह के पास जाए और शहजादी कमर को उसकी शादी का पैगाम दे। गद्दे के सिर की यह बात सुनकर आबिदा भौचक्की रह गई। उसकी समझ में ना आया कि वह क्या करे। उसने गद्दे के सिर से कहा, बेटा, तुम ये कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? मैं बादशाह से जाकर क्या कहूंगी? वह मुझे मारकर महल से निकाल देगा। गधे का सिर बोला, नहीं मां, तुम जाओ और मेरा पैगाम शहजादी को देकर आओ। बादशाह से कहना, मेरा बेटा रासल हमार, गधे का सिर, आपकी बेटी कमर से शादी करना चाहता है। आबिदा के नजदीक इससे ज्यादा और कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती थी, मगर वह मजबूर थी। वह आदिला से वादा कर चुकी थी कि गधे के सिर को बेटा बनाकर रखेगी और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगी। बेचारी आबिदा आखिरकार बाहर निकली और सीधी महल में बादशाह की मलिका के पास पहुंची। पहले तो मलिका उसको देखकर हैरान हुई कि यह औरत कौन है जो इस तरह मेरे पास आई है। फिर जब आबिदा ने अपने आने की वजह बताई तो मलिका गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने अपनी खादिमाओं को हुक्म दिया, इस औरत का दिमाग खराब हो गया है, इसकी इतनी मरम्मत की जाए कि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। खादिमाओं ने आबिदा को जमीन पर औंधा लिटाकर उसकी कमर पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए और जब खूब मरम्मत हो चुकी तो उसे धक्के देकर महल से निकाल दिया। आबिदा कोड़े खाकर गिरती पड़ती अपने महल वापस रवाना हुई। वह थक चुकी थी और उसका सारा बदन दुख रहा था। उसे एक तरफ तो रासल हमार की इस बेवकूफाना हरकत पर गुस्सा आया और दूसरी तरफ अपने आप पर कि उसने क्यों इसका कहना माना। फिर उसे अपनी दोस्त आदिला का ख्याल आया, जिसने बहुत मुसीबत के वक्त उसकी मदद की थी। वह उसकी इतनी एहसानमंद थी कि उसकी ख्वाहिश को टाल नहीं सकती थी, इसलिए उसे सब्र करना पड़ा। घर पहुंचकर वह धम्म से बिस्तर पर गिर पड़ी और आह भरते हुए गद्दे के सिर को अपने मल्लिका के पास जाने, उसको पैगाम देने और फिर अपनी पिटाई का सारा हाल सुनाया। रासल हमार ने उसको बहुत सांत्वना दी और मलिका को बुरा भला कहा। कुछ दिन आराम करने के बाद आबिदा का दर्द जाता रहा और वह पहले की तरह फिर अपने बेटे की सेवा करने लगी। रासल हमार ने देखा कि आबिदा बिल्कुल ठीक हो गई है तो उसने फिर जिद की कि वह बादशाह के पास जाए और उसकी शहजादी को शादी का पैगाम दे। गधे के सिर की बात सुनकर वह घबरा गई। पहले तो उसने बादशाह के पास जाने से इनकार कर दिया और बोली कि उसमें अब और पिटने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब रासल हमार ने बहुत ज्यादा आग्रह किया और आदिला का वास्ता दिया तो वह जाने के लिए तैयार हो गई। इस बार भी वह सीधी मल्लिका के महल में पहुंची। उसने अपने आने का मकसद बताया। मल्लिका गुस्से से कांप गई। उसने फिर पहरेदारिनियों को हुक्म दिया, इस औरत को ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा ऐसी बेतुकी बात कहने के लिए महल में दाखिल ना हो सके। बादशाह की बेटी क्या इस काबिल है कि उसकी शादी गधे के सिर से की जाए? ऐसी बात कहना भी बादशाह, मल्लिका और शहजादी की सख्त तौहीन और बेइज्जती है। ये औरत बड़ी गुस्ताख और पागल है। पहरेदारिनियों ने आबिदा को पकड़कर इतनी पिटाई की कि वह बेहोश हो गई। फिर उन्होंने उसे घसीटकर महल के बाहर डाल दिया। आबिदा को जब होश आया तो उसके सारे बदन से खून बह रहा था, मुंह सूज गया था और उठकर चलने की ताकत न थी। वह चुपचाप आंखें बंद किए लेटी रही। कुछ देर के बाद हिम्मत करके घसीटते घसीटते अपने महल में वापस आई और अंदर आते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रासल हमार ने अपनी मां का यह हाल देखा तो फौरन यह कहकर आदिला को आवाज दी, आदिला जल्दी आ, देख तो क्या हुआ, पिट गई आबिदा, हाले जख्मी हुआ। फौरन ही दीवार फटी और आदिला कमरे में आ गई। उसने देखा कि आबिदा जख्मों से चूर बेहाल पड़ी है। उसने आबिदा के जख्मों को साफ किया, दवा लगाई और पट्टी बांधी। फिर उसके हलकत में पानी डाला। अब आबिदा ने आदिला को देखा तो उसकी जान में जान आई, दर्द में कमी मालूम हुई। आदिला ने उससे कहा कि वह आराम करे। फिर आदिला चली गई। दूसरे दिन वह फिर आई और फिर रोजाना आने लगी। वह आबिदा की अच्छी तरह देखभाल करती और चली जाती। कुछ ही दिनों में आबिदा की चोटें ठीक हो गईं और वह फिर से तंदुरुस्त और ताकतवर हो गई। मल्लिका की पहरेदारिनियों के हाथों की मार को वह भूल गई।
दूसरी तरफ बादशाह के महल में यह खबर फैल गई कि एक औरत शहजादी के लिए गधे के सिर का पैगाम लेकर मल्लिका के पास आई है। लोग उस औरत के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। बादशाह को भी इसकी सूचना मिली। उसको भी बहुत गुस्सा आया और उसने पहले अपने वजीर को तलब किया। वजीर खुद भी बादशाह को बताना चाहता था। दोनों अब मिलकर सोचने लगे कि इस औरत का क्या इलाज किया जाए। प्रजा पहले ही बिगड़ी हुई थी, अगर औरत को मार डाला गया तो फसाद होगा। वजीर ने सोच विचार करके बादशाह से कहा, हुजूर, वह औरत दोबारा आ चुकी है और मार पिटाई के बावजूद बाज नहीं आती। मेरा ख्याल है वह एक बार फिर आएगी। हमें उसका इंतजार करना चाहिए। अब जब वह आए तो उसे पकड़कर मजबूर किया जाए कि जो कोई उसे यह पैगाम देकर भेजता है वह उसे अपने साथ लाए, और इसके अलावा शहजादी से शादी के लिए ऐसी शर्त लगा दी जाए जो कोई पूरी न कर सके। अगर वह दोनों बातें पूरी न करे तो उसे सबके सामने जिंदा जलवा दिया जाए। बादशाह को अपने जालिम वजीर की यह सलाह बहुत पसंद आई। उसने अपनी मलिका से इसका जिक्र किया। शहजादी कमर भी वहां मौजूद थी और सब सुन रही थी। उसने अपनी मां से कहा कि आप उससे कहिए कि जैसे 2 हीरे वह बेचने के लिए पहले लाई थी और जो अब्बा जान ने खरीद कर मुझे दिए थे, मुझे वैसे ही वह 6 हीरे और ला दे। मल्लिका शहजादी की बात सुनकर खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद आबिदा को फिर उसके बेटे रास अल हमार ने मजबूर किया कि वह उसका पैगाम लेकर मल्लिका के पास जाए। आबिदा तैयार हो गई, मगर उसने यह सोच लिया कि अब तीसरी बार वह बादशाह के महल से जिंदा वापस नहीं आ सकेगी। बहरहाल वह आदिला से वादा कर चुकी थी। वह कहने लगी, अच्छा बेटा, मैं मल्लिका के पास जाती हूँ, मगर समझ लेना मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगी। ये सुनकर गधी का सिर बोला, अम्मा, तुम परेशान ना हो। इस बार जब तुम महल में जाओगी तो तुम्हारा शानदार स्वागत किया जाएगा। लोग तुम्हें हाथों हाथ लेंगे, तुम्हें कोई नहीं सताएगा। और हाँ, तुम मल्लिका की हर शर्त कबूल कर लेना। आबिदा को अपने बेटे की बातों से तसल्ली हुई और वह महल की तरफ चल पड़ी। महल के दरवाजे पर दरबान ने उसको नहीं रोका और वह मल्लिका के सामने पहुंचा दी गई। मल्लिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाया और पूछा, कहो, कैसे आना हुआ? आबिदा बोली, हुजूर, आपको मालूम तो है मैं क्यों आई हूँ। मेरा बेटा रासल हमार आपकी बेटी शहजादी कमर से शादी करना चाहता है। मैं उसी का पैगाम लेकर आपके पास आई हूँ। मल्लिका बोली, मेरी बेटी इस मुल्क की शहजादी है। इससे कोई शहजादा ही शादी कर सकता है जो उसकी शान के मुताबिक माल और दौलत मुहैया कर सके। आबिदा ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं। जितनी दौलत आप चाहती है वह दे दी जाएगी और शहजादी की खातिर हर शर्त पूरी की जाएगी। मल्लिका बोली, तुम हमारी शर्तें पूरी नहीं कर सकोगी। आबिदा बोली, हुजूर, बताइए क्या शर्तें हैं? सब शर्तें पूरी की जाएगी। मल्लिका ने चेतावनी दी, अगर शर्तें पूरी ना हुई तो आबिदा को जिंदा जला दिया जाएगा। आबिदा यह सुनकर घबराई, मगर उसको गधे के सिर की बात याद आई कि मल्लिका जो भी शर्त लगाए वह उसको मान ले। वह बोली, मंजूर है हुजूर, बताइए क्या शर्तें हैं। मल्लिका बोली, अच्छा तो सुनो, शहजादी के लिए एक आलीशान महल तैयार किया जाए जिसमें हर तरह का आराम और ऐश का सामान हो। उस महल की शान और शौकत किसी तरह भी हमारे महल से कम ना हो, और यह ठीक हमारे महल के सामने दरिया के किनारे तामीर किया जाए। इसके अलावा शहजादी कमर के लिए जमुरत और याकूत से जड़ा हुआ एक ताज और सोने के तारों से बुने हुए 6 जोड़े लाए जाए, और हाँ, 6 ऐसे हीरे भी लाए जाए जैसे 2 हीरे जौहरी ने बादशाह की खिदमत में पेश किए हैं। और यह तमाम शर्तें 6 दिन के अंदर पूरी करनी चाहिए, वरना तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं। आबिदा यह सुनकर इत्मीनान से बोली, मल्लिका सलामत, मुझे आपकी तमाम शर्तें मंजूर है। आबिदा की यह बात सुनकर और उसका इत्मीनान देखकर मल्लिका परेशान हो गई कि कहीं सचमुच वह सारी शर्तें पूरी न कर दे और उसकी चांद जैसी बेटी गधे के सिर से ब्याह दी जाए। बहरहाल वह शर्तें बता चुकी थी और आबिदा उन्हें पूरा करने का वादा कर चुकी थी। आबिदा महल से निकलकर घर की तरफ चली तो रास्ते में सोचने लगी कि गधे का यह सिर तमाम शर्तें पूरी कैसे करेगा। 6 दिन में महल किस तरह बनेगा? जड़ाऊ ताज और सुनहरी लिबास कहां से आएंगे? जब घर वापस आकर इसने मल्लिका की शर्तें रास अल हमार को सुनाई तो वह बोला, ठीक है अम्मा, फिक्र न करो,
ये तमाम शर्तें तय वक्त के अंदर पूरी हो जाएगी। अब तुम जाओ और आराम करो। मल्लिका की शर्त के मुताबिक जब 5 दिन पूरे हो गए तो रात को जब आबिदा सोई हुई थी, आदिला और उसके जिन्नों के लश्कर ने शहजादी के लिए एक आलीशान महल ठीक शाही महल के सामने खड़ा कर दिया और उसे कीमती सामान से सजाकर तैयार कर दिया। मल्लिका ने सोने के तारों के बने कपड़े, ताज और हीरों की जो शर्त लगाई थी वह भी मुहैया कर दिए गए। इसके अलावा और भी बहुत सा उम्दा सामान महल में था। रासल हुमार सारी रात खुशी से जागता रहा। आबिदा जो सोई हुई थी उसी हालत में नए महल में पहुंचा दी गई। सुबह को जब आबिदा की आंख खुली तो वह आलीशान महल और उसके साजो सामान देखकर हैरान रह गई। वह समझी कि शायद कोई ख्वाब देख रही है। वह बार बार अपनी आंखें मलती और गौर से चारों तरफ देखती। आखिरकार उसे यकीन आ गया कि यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। आबिदा को जागता देखकर गधे के सिर ने कहा, अम्मा, मल्लिका की तमाम शर्तें पूरी हो गई हैं, अब आप जाकर उनको बता दें। आबिदा ने पूछा, ये सब कुछ कैसे हुआ? रासल हुमार बोला, ये सब मेरी अच्छी आदिला ने किया है। आप जरा खिड़की से झांक कर देखिए, वह सामने खलकान बादशाह का महल है और वह बादशाह अपनी मलिका के साथ बालकनी पर खड़ा हैरत से हमारे महल को देख रहा है। आबिदा ने खिड़की से जाकर देखा तो वाकई बादशाह और उसकी मलिका शहजादी कमर के साथ बालकनी पर खड़े रासल हुमार के महल को देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। इतने में बहुत सी खादिमाई कमरे में आई और आबिदा को ले जाकर उन्होंने महल के तमाम कमरे और कीमती सामान दिखाए। हीरे जवाहरात का ताज और जरी का लिबास सामने लाकर रखे। फिर गधे के सिर ने इशारा किया तो यह चीजें सोने चांदी की थालियों में रखकर शाही महल की तरफ चल दी। आबिदा भी उनके साथ थी। मल्लिका और उसकी बेटी ने जो यह सामान देखा तो उनकी हैरत की सीमा न रही। शहजादी ने जो 6 हीरे मांगे थे वह भी पेश कर दिए गए। उनकी चमक दमक से शहजादी बहुत खुश थी। जब बादशाह ने देखा कि आबिदा ने तमाम शर्तें पूरी कर दी है तो उसने शहजादी की शादी की तैयारियों का हुक्म दे दिया। सारे शहर में चर्चा हो गया। यह अजीब किस्म की शादी थी। शहजादी की शादी एक गधे के सिर से हो रही थी। लोगों में फुसफुसाहट हो रही थी, मगर बादशाह और उसके वजीर बद अंजाम के डर से कोई जुबान नहीं खोलता था। अभी यह तैयारियां हो रही थी कि शहजादी आबिदा के नए महल में पहुंची और कहा, मैं अपने होने वाले शौहर से मिलना चाहती हूँ। आबिदा उसे लेकर उसके कमरे में गई जहां गद्दे का सिर था। शहजादी उसे देखकर जरा भी न घबराई और मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। रासिल हुमार ने जो शहजादी को इस तरह देखा तो बोला, तुम्हें तो रंज होगा कि तुम्हारा ब्याह एक जानवर के सिर से हो रहा है। शहजादी ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहूंगी। रासल हुमार बोला, क्या तुम इससे खुश नहीं होती कि कोई खूबसूरत शहजादा तुम्हें ब्याह कर ले जाता? शहजादी कमर ने जवाब दिया, नहीं, कोई शहजादा भी मेरे लिए इस कदर अच्छी और कीमती चीजें नहीं ला सकता था। तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। शहजादी कमर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर रासल हुमार खुश हो गया और उसने यह कहकर आदिला को आवाज दी, आदिला, आदिला, जल्दी आ, जल्दी आ। शहजादी कमर भी खड़ी है यहाँ, मुझसे करने को शादी, यह तैयार है। यह आवाज उसके मुंह से निकली ही थी कि दीवार फटी और आदिला कमरे में आ गई। वह खुशी से गुनगुना रही थी। आते ही उसने गधे के सिर से मुखातिब होकर कहा, अच्छे मियां रासल हुमार, तुम जल्दी से अपनी असली शक्ल में वापस आ जाओ। ये सुनते ही गधे का सिर गायब हो गया और शहजादी कमर ने देखा उसके सामने एक निहायत खूबसूरत और जवान शहजादा खड़ा है। आबिदा भी उसे देखकर हैरान रह गई। अब आदिला ने कहा, शहजादी कमर, तुम्हें मुबारक हो। यह अंदरीस है, जिन्हों के बादशाह आखिब का बेटा। इसका बाप बहुत जालिम बादशाह था। वह अपनी प्रजा पर जुल्म करता था। अंदरीस को यह पसंद नहीं था। वह बार बार अपने बाप को समझाता और प्रजा पर जुल्म करने से मना करता। एक दिन उसके बाप ने गुस्से में आकर अंदरीस को गधे का सिर बना दिया और घर से निकाल दिया। मुझे मालूम था कि आबिदा भी एक जालिम बादशाह और उसके वजीर के जुल्म का निशाना बनी कैद में है। मैंने दोनों को एक जगह कर दिया और ये साथ साथ रहने लगे। अब इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगी। और देखो, ये बात अच्छी तरह सुन लो,
शहजादा अंदरीस रात को अपनी असली शक्ल में रहेगा, मगर दिन में गधे का सिर बन जाया करेगा। तुम ये राज किसी को न बताना, अपनी माँ मल्लिका को भी नहीं बताना, वरना तुम्हें अफसोस होगा। फिर आदिला दीवार के रास्ते गायब हो गई। शादी के बाद दोनों मजे से रहने लगे। उधर बादशाह और मल्लिका को यह दुख था कि उनकी बेटी गधे के सिर के साथ ब्याह दी गई। उनकी किस्मत फूट गई। पर जब वे शहजादी को खुश देखते तो उन्हें ताज्जुब होता। उनकी समझ में नहीं आता था कि यह माजरा क्या है। क्या शहजादी पर किसी ने जादू कर दिया है? एक दिन मल्लिका ने बड़ी राजदारी से शहजादी कमर से पूछा कि वह गद्दे के सिर के साथ खुश तो रहती है ना? शहजादी बोली कि वह बस इतना बता सकती है कि रासल हमार के साथ वह बहुत खुश है, इससे ज्यादा वह और कुछ नहीं बता सकती। उसने अपनी माँ से कहा, आपने एक बार कहा था कि इंसान की जिंदगी में चाहे जैसा भी वक्त आ पड़े उसे खुश रहना चाहिए। बस मैं भी इसीलिए खुश रहती हूँ। मलिका उसके जवाब से संतुष्ट हो गई और बादशाह को भी इत्मीनान हो गया। लेकिन जब बादशाह के वजीर बद अंजाम को यह मालूम हुआ कि शहजादी गधे के सिर के साथ खुश है, तो उसकी जलन और ईर्ष्या से बुरा हाल हो गया। वह समझ गया था कि शहजादी के खुश रहने में जरूर कोई भेद है। उसने बादशाह को फिर भड़काया और उससे कहा कि वह शहजादी से खुश रहने की असली वजह मालूम करे। बादशाह ने अपनी मल्लिका से कहा कि वह शहजादी को मजबूर करे कि वह उसे असल बात बता दे। अब मल्लिका ने हर रोज शहजादी से पूछना शुरू कर दिया, और जब शहजादी को वह राज बताने के लिए तैयार न पाया तो एक दिन उसने कहा, बादशाह ने कसम खा ली है कि अगर मैंने तुम्हारे खुश रहने की असल वजह मालूम नहीं की तो वह मेरा सर कलम करा देगा। शहजादी कमर बड़ी मुश्किल में फंस गई। आदिला ने उसको मना कर दिया था कि वह यह राज न बताए कि रासल हमार रात होते ही अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। वह दरअसल एक शहजादा है। दूसरी तरफ माँ की जान खतरे में थी। वह जानती थी कि उसका बाप बादशाह बहुत जालिम है और वजीर उससे भी ज्यादा जालिम। खैर, उसने माँ से यह वादा लेकर कि वह बादशाह के सिवा किसी को नहीं बताएगी, सारा राज उगल दिया। मल्लिका यह सब सुनकर बड़ी खुश हुई कि शहजादी की शादी दरअसल एक शहजादे से हुई है। उसने अपनी बेटी को इस बात पर राजी कर लिया कि रात को मैं चुपके से महल में आकर शहजादे को उसकी असली हालत में देख लूंगी। चुनांचे आधी रात को वह खामोशी से महल में आई और बेटी के कमरे में झांक कर देखने लगी। उसने देखा कि गधे का सिर तो मेज पर एक तरफ रखा है और पलंग पर एक खूबसूरत शहजादा लेटा आराम कर रहा है। मल्लिका उसे देखकर खुश हो गई और चुपके से वापस अपने महल में आ गई। दूसरे दिन सुबह उसने सारा वाकया बादशाह को सुना दिया। बादशाह भी खुश हो गया कि उसकी शहजादी की शादी दरअसल एक शहजादे से हुई है। उसने वजीर को भी बता दिया। वजीर बड़ा चालाक था। वह समझ गया कि कुछ ही दिनों में बादशाह अपनी हुकूमत शहजादे के हवाले कर देगा और फिर उसका द्वार खत्म हो जाएगा। उसने सोचा किसी भी तरह शहजादी को उसके शौहर से अलग कर दिया जाए। चुनांचे उसने एक दिन तन्हाई में बादशाह से कहा, हुजूर, हमें यह तो मालूम हो गया है कि शहजादी की शादी एक शहजादे से हुई है, लेकिन आपकी प्रजा अभी तक यह समझ रही है कि उनके बादशाह की बेटी गधे के सिर से ब्याही है। सारे मुल्क में इसी का चर्चा हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। क्यों न कोई तरकीब ऐसी की जाए कि सारे लोगों को असल हकीकत का पता चल जाए। बादशाह बोला, कहते तो तुम ठीक हो, मगर इसके लिए क्या किया जाए? वजीर बोला, हुजूर, मेरा ख्याल यह है, रात को जब शहजादा सो जाए तो महल से गद्दे का सिर उठवा लें और उसी वक्त उसको जला दें। सुबह को जब शहजादा उठेगा तो गधे का सिर नहीं होगा। मजबूरन वह अपनी असली शक्ल में लोगों के सामने आ जाएगा और इस तरह तमाम लोगों को मालूम भी हो जाएगा। बादशाह की समझ में यह तरकीब आ गई। उसने मल्लिका से कहा कि आज रात को खामोशी से महल में जाए और गधे का सिर वहां से उठा लाए। मल्लिका को भी यह सलाह पसंद आई। चुनांचे आधी रात को वह खामोशी से शहजादी कमर के महल में पहुंची और चुपके चुपके शहजादे के कमरे में जाकर, जहां वह आराम से सो रहा था, गधे का सिर उठा लाई। वजीर भी रात को बादशाह के महल में पहुंच गया। उसने मल्लिका के हाथ से गधे का सिर ले लिया और उसी वक्त उसको अंगीठी में डाल दिया। इधर उसने सिर को आग में डाला और उधर एक जबरदस्त तूफान सा आ गया। बिजली कड़कने लगी और जमीन हिलने लगी। शहजादा अंदरीस एकदम जाग उठा
उसने शहजादी कमर से कहा, जालिम, तूने मुझे धोखा दिया, आदिला का राज फाश कर दिया। ये सब उसी का नतीजा है। ये कहते ही शहजादा वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही ना वह महल रहा और न वह साजो सामान। हर तरफ बस एक धूल का गुबार था जो कि फैल गया था। आबिदा परेशान हो गई। उसकी समझ में ना आया कि यह सब क्या हुआ। शहजादी कमर रोती पीटती अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, ये सब आपका किया धरा है। आपने मेरा भेद सब पर जाहिर कर दिया। मल्लिका को भी दुख था और बादशाह को भी, मगर वजीर दिल में बड़ा खुश था। शहजादी अब अपने बाप के महल में रहने लगी। वह हर वक्त रोती रहती और उस वक्त को कोसती थी जब उसने वह राज अपनी माँ को बताया था। बादशाह और उसके तमाम दरबारी यह जानते थे कि यह सारी कारस्तानी वजीर की है, जिसने पहले बादशाह को मजबूर किया कि वह शहजादी का राज मालूम करे, फिर गद्दे का सिर मलिका से लाने को कहा और उसे जलवा दिया। प्रजा पहले ही उससे नफरत करती थी और बादशाह भी अब उसे नापसंद करने लगा। आबिदा भी शहजादी कमर के साथ ही बादशाह के महल में आ गई। उसको भी शहजादी के हाल पर बड़ा दुख था। एक दिन अचानक उसे आदिला के दिए हुए बालों का ख्याल आया। उसने कहा था कि जब भी कोई मुसीबत आए मेरे बाल को आग दिखाना, मैं फौरन आ जाऊंगी। आबिदा ने सोचा, यही वक्त है आदिला को बुलाने का। इससे बड़ी और मुसीबत क्या होगी। चुनांचे उसने एक बाल को निकालकर जलाते हुए आदिला को आवाज दी, मेरी आदिला, बुलाती है तुझको तेरी आबिदा। बड़ी ही मुसीबत में है मुब्तला, करो क्या तू ही कुछ बता। आबिदा के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही दीवार फटी और आदिला सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने आबिदा से कहा, शहजादी ने अपनी कसम तोड़ दी, सारा भेद अपनी माँ को बता दिया और इसी ने दूसरों को बताया। यह सब उसी का नतीजा है। खैर आबिदा, मैंने हर तरह से तुम्हारी मदद करने का वादा किया है। तुम अपनी आंखें बंद करो। आबिदा ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जो खोली तो वह खुद को अंदरीस के महल में पाया। शहजादा अंदरीस पलंग पर पड़ा कराह रहा था। उसका सारा बदन झुलसा हुआ था, जैसे किसी ने आग में डाल दिया हो। आबिदा ने उसे देखा तो समझ में ना आया कि यह कौन है, क्योंकि उसने तो कभी गद्दे के सिर को उसकी असली शक्ल में देखा ही न था। अंदरीस ने उसे अपने करीब आने को कहा। जब वह करीब आई तो कहने लगा, मेरी अच्छी अम्मा, मैं तुम्हारा रासल हमार हो। फिर उसने सारा किस्सा आबिदा को सुनाया और कहने लगा, वजीर बद अंजाम के हाथों मेरा यह हाल हुआ है और मैं आग में फूंका जा रहा हूं। अब मेरे ठीक होने की सूरत यही है कि वजीर का खून मेरे बदन पर मला जाए। आबिदा सोच में पड़ गई कि वह क्या करे। इतने में फिर दीवार फटी और आदिला ने निकलकर उससे कहा, तुमने अंदरीस का हाल देख लिया, अब जल्दी से आंखें बंद करो। आबिदा ने आंखें बंद कर ली। फिर जो खोली तो वह बादशाह के महल में थी। कमर उसके सामने खड़ी थी। वह हैरान थी कि अभी आबिदा यहाँ नहीं थी, अचानक कहाँ से आ गई। आबिदा ने उसको सारा वाकया सुनाया और बोली कि बादशाह को जाकर सूचना दी जाए और अंदरीस को बचाने की कोई कोशिश की जाए। शहजादी कमर ने अपनी माँ मलिका को तमाम बात बताई। वह शहजादे की तरफ से सख्त बेचैन और परेशान थी। मलिका ने बादशाह से कहा, बादशाह पहले ही वजीर से नाराज था और चाहता था कि किसी तरह उससे छुटकारा हासिल करे। प्रजा भी अब खुलेआम वजीर को बुरा भला कहने लगी थी। चुनांचे बादशाह ने वजीर को दरबार में तलब किया और जल्लाद को हुक्म दे दिया कि जो ही वजीर दरबार में दाखिल हो उसकी गर्दन मार दे और उसका खून एक तश्त में जमा कर ले। अब जल्लाद तो तैयार ही था। जैसे ही वजीर दरबार में पहुंचा, उसने उसकी गर्दन तलवार से उड़ा दी और उसका खून एक तश्त में डाल दिया। बादशाह ने वह तश्त मलिका के पास भिजवा दिया। जैसे ही वह तश्त मलिका ने आबिदा को दिया, दीवार फटी और आदिला नजर आई। आदिला ने आबिदा से कहा कि वह आंखें बंद कर ले। उसने आंखें बंद करके खोली तो अपने आप को अंदरीस के महल में पाया। वह जल्दी से आगे बढ़ी और तश्त का सारा खून शहजादे के बदन पर डाल दिया। खून गिरते ही पानी में बदल गया और अंदरीस जैसे नहाकर उठा हो एकदम तंदुरुस्त हो गया। शहजादे के तंदुरुस्त होते ही फिर एक तूफान सा उठा और शोर हुआ। कुछ देर बाद आबिदा ने देखा वह उसी महल में है जो शहजादी के लिए बादशाह के महल के सामने बनाया था। शहजादा अपनी असली शक्ल और सूरत में सामने बैठा था। उधर बादशाह, मल्लिका और शहजादी कमर की नजर
जो खिड़की से बाहर गई तो सामने फिर शहजादी का महल खड़ा नजर आया। शहजादी दौड़कर अपने महल में आई। शहजादे को देखकर खुश हो गई। फिर उसने माफी मांगी। शहजादा बोला, वादा करने के बाद उसको पूरा करना फर्ज है। खैर, जो हुआ सो हुआ, इसमें भी कुछ भलाई थी। बादशाह और मल्लिका भी वहां आ गए। उन्होंने पहली बार शहजादे को देखा, वह भी उनसे पहली बार मिला। फिर शहजादे ने आबिदा का हाथ पकड़कर शहजादी, बादशाह और मल्लिका से कहा, हम सब इनके एहसानमंद हैं। इन्होंने हमें मुश्किलों से बचाया। इन्होंने प्रजा के दुश्मन वजीर बद अंजाम को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। इन्होंने मुझे मेरे बाप के जुल्म से बचाया। बादशाह आबिदा का धन्यवाद करने लगा तो वह बोली, बादशाह सलामत, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही औरत हूँ जिसको आपने अपने वजीर बद अंजाम के कहने पर मौत की कोठरी में भूखा प्यासा मरने को डलवा दिया था। फिर इसके कहने पर आपने उस कोठरी को ढा दिया ताकि मैं उसमें दब कर मर जाऊं। मगर अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया और फिर मेरे जरिए सालिम वजीर का खात्मा कराया। अब आप भी जुर्म से बाज आ जाइए और वादा कीजिए कि अपनी प्रजा के साथ मोहब्बत और मेहरबानी का सलूक करेंगे। बादशाह शर्मिंदगी से सर झुकाए यह सब बातें सुन रहा था। वह बोला, मैं सबके सामने अपनी गलतियों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी चाहता हूँ। आइंदा सबके साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करूंगा, इंसाफ करूंगा और जिसका जो हक है वह उसे दूंगा। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि वजीर की लाश शहर में लटका दी जाए ताकि तमाम लोग उसका हश्र देख लें। तमाम कैदी रिहा कर दिए जाए और जिसका माल असबाब लूटा गया है वह अपना माल और असबाब आकर ले जाए। बादशाह के हुक्म पर शहर में खुशी के नगाड़े बजने लगे। प्रजा ने चैन की सांस ली और शहजादा अंद्रीस शहजादी कमर के साथ अपने महल में हंसी खुशी रहने लगा। पुराने जमाने की बात है। एक नगर था जिसका नाम चांदपुर था। वहां पर राजा शेर सिंह का राज चलता था। अब राजा और रानी की शादी को बहुत लंबा अरसा बीत चुका था, पर उनके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी, यानी उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा के दरबार में एक मंत्री जी थे। उनका नाम था सुमेरचंद, जो बहुत ज्ञानी और समझदार थे। किस्मत की देखिए कैसी अजीब लीला थी कि राजा और मंत्री दोनों की ही गोद सोनी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ईश्वर ने कोई चमत्कार कर दिया हो। राजा की रानी और मंत्री की पत्नी दोनों एक ही साथ गर्भवती हो गईं। और फिर क्या, दोनों के घर में एक एक प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया। इस खुशी से तो जैसे पूरे राजमहल में दीपावली छा गई हो। हर तरफ मंगल गीत गाए जाने लगे। राजा और मंत्री दोनों ने खुशी से दिल खोलकर गरीबों में सोना चांदी और अन्न दान किया। जब बेटियों के नाम रखने की बारी आई, यानी नामकरण संस्कार हुआ, तब राजपुरोहित ने राजकुमारी का नाम चंद्रमती रखा और मंत्री जी की बेटी का नाम वीरमती रखा गया। राजकुमारी चंद्रमती और मंत्री जी की बिटिया वीरमती दोनों एक साथ सहेलियों की तरह हंसते खेलते बड़ी होने लगी। फिर दोनों को एक ही आचार्य जी के पास पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया। ऐसे ही करते करते समय पंखों से उड़ता चला गया। एक दिन आचार्य जी उन्हें पढ़ा रहे थे तो उन्होंने पहले मंत्री की बेटी वीरमती से पूछा, बेटी वीरमती, आज तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? वीरमती ने तुरंत आदर से जवाब दिया, जी गुरुजी। गुरुजी ने प्यार से कहा, शाबाश मेरी बच्ची। इसके बाद आचार्य जी ने राजकुमारी चंद्रमती से यही सवाल पूछा, राजकुमारी, तुम्हारा पाठ याद हो गया क्या? राजकुमारी का चेहरा उतर गया। वह दुखी होकर बोली, गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की, पर पता नहीं क्यों मुझे पाठ बिल्कुल याद नहीं हो रहा है। आचार्य जी ने गहरी सांस ली और बोले, मैं जानता हूं बेटी, क्योंकि तुम एक अभागिन हो। तुम्हारे जीवन में बहुत दुख लिखे हैं। अपने आचार्य के मुंह से यह कठोर बात सुनकर राजकुमारी तो जैसे टूट ही गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। महल पहुंचकर उसने यह सारी बात अपने पिता राजा शेर सिंह को बताई। रोते हुए बोली, पिताजी, मैं अब आचार्य जी के पास पढ़ने नहीं जाऊंगी। वह मुझे हर रोज अभागिन कहते हैं, जबकि मंत्री जी की बेटी की वह हमेशा तारीफ करते हैं। राजा का दिल अपनी बेटी के लिए तड़प उठा। उन्होंने उसी समय पक्का इरादा कर लिया कि वह आचार्य जी से जरूर मिलेंगे। फिर राजा अपनी बेटी को गोद में बिठाकर साथ लेकर आचार्य जी के आश्रम पहुंचे।
राजा को सामने देखकर आचार्य जी आश्चर्यचकित हुए और बोले, राजन, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? मुझे बुला लिया होता। राजा ने गहरी निराशा से कहा, आचार्य जी, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपने मेरी फूल सी बेटी को अभागिन क्यों कहा? आचार्य जी बोले, राजन, आप इस बारे में नहीं पूछें तो अच्छा रहेगा, वरना सच्चाई सुनकर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। राजा ने जिद करते हुए कहा, नहीं आचार्य जी, मैं यहाँ सच्चाई जानने के लिए ही आया हूँ। आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। तब आचार्य ने मजबूर होकर कहा, ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो ध्यान से सुनिए। राजकुमारी सचमुच भविष्य में अभागी होगी। उसके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं, जबकि मंत्री जी की बेटी वीरमती के भाग्य में तो पूरी दुनिया के सुख लिखे हैं। ये बात सुनते ही राजा की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उनका माथा ठनक गया। फिर उन्होंने खुद को किसी तरह संभाला और जोर देकर बोले, नहीं आचार्य जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मेरी बेटी के सारे दुखों को मैं सुख में बदल दूंगा। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, चलो बेटी, हम इसी पल यहाँ से बहुत दूर चलते हैं, एक ऐसी जगह पर जहाँ दुख का साया भी न पड़े। राजकुमारी ने भोलेपन से पूछा, लेकिन पिताजी, माँ? राजा ने भावुक होकर कहा, फिलहाल तुम अपनी माँ को भूल जाओ बेटी। जब तक मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदल देता, तुम्हारी माँ को कुछ भी बताना ठीक नहीं है, वरना वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और फिर राजा ने उसी समय अपनी बेटी के साथ सब कुछ छोड़कर अपने राज्य से रातों रात निकल गए। वे दोनों दिन रात पैदल चलते रहे, जैसे हवा के घोड़े पर सवार हों। चलते चलते वे दोनों एक अजीब नगर में जा पहुंचे। वहां पर घर तो बहुत थे, पर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि हर जगह पत्थर की बनी मूर्तियां ही नजर आ रही थी। पिता और बेटी दोनों इस विचित्र नजारे को देखकर हैरान थे कि यह कैसा सन्नाटे वाला नगर है। चलते चलते राजकुमारी को जोरों की प्यास लगने लगी। तभी उन्हें वहां एक महल जैसा दिखने वाला बड़ा भवन दिखाई दिया। वे दोनों उसके नजदीक पहुंचे, लेकिन आश्चर्य की हद यह थी कि वहां भी कोई आदमी नहीं था। राजकुमारी ने मासूमियत से कहा, पिताजी, मैं इस भवन के अंदर जाकर देखती हूँ, शायद पीने के लिए पानी मिल जाए। इतना कहकर राजकुमारी झट से उस महल के अंदर चली गई, जबकि राजा बाहर ही खड़े रहे। लेकिन जैसे ही राजकुमारी महल के अंदर गई, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये देखकर राजा तो भौंचक्का रह गए, जबकि राजकुमारी महल के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी, दरवाजा खोलिए। राजा ने बाहर से दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारी राजकुमारी चंद्रमती महल के अंदर रोती बिलखती रह गई। राजा उसी समय मदद के लिए महल से निकलकर इधर उधर भटकने लगे, पर उन्हें इस नगर में पत्थर की मूर्तियों के सिवा कोई नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर राजा मायूस होकर सोचने लगे कि यहाँ भटकते भटकते मुझे 4 दिन हो गए हैं, पर अभी तक कोई आदमी नहीं मिला जो मेरी कोई मदद कर सके। लगता है आचार्य जी ने जो कहा था कि मेरी बेटी अभागी है, वह बात सच हो गई। मैं किस्मत का लिखा विधान नहीं बदल सकता। और फिर कुछ दिन वहीं भूखे प्यासे भटकने के बाद राजा बेबस होकर रोता बिलखता हुआ अपनी राजकुमारी चंद्रमती को उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर अपने राज्य वापस लौट गया। महल पहुंचकर उन्होंने भारी मन से रानी को सारी दुख भरी बात बताई। इस घटना के बाद राजा ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कई बार उस अज्ञात नगरी की तरफ यात्रा की, लेकिन वहां उन्हें वह नगरी दोबारा कभी नहीं मिली। आखिरकार राजा अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। दूसरी तरफ राजा के उस रहस्यमय नगर से जाते ही उस महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन जब राजकुमारी बाहर निकल कर आई तो उसने वहां अपने पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। मजबूर होकर राजकुमारी महल में वापस लौट आई और हर कोने में घूम घूम कर देखने लगी। अचानक चलते चलते उसकी नजर चाबियों के एक बड़े गुच्छे पर पड़ी। उसने वह गुच्छा उठाया और महल के बंद कमरों पर लगे तालों को उन चाबियों से खोलने लगी। जब उसने पहले कमरे का ताला खोला तो वहां अनाज की बोरियों के ढेर लगे हुए थे। जब राजकुमारी ने दूसरे कमरे की चाबी खोली तो वहां तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार पड़े थे। राजकुमारी ने पेट भरकर खाना खाया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई।
भूख प्यास में जाने के बाद राजकुमारी को एक और कमरा दिखाई दिया। उसने तीसरी चाबी से वह कमरा खोला तो वहां सजने संवरने का सारा सामान मौजूद था। इसके बाद राजकुमारी ने चौथी चाबी से एक और कमरा खोला। उसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस कमरे में सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। शायद यह इस महल का खजाना था। इसके बाद राजकुमारी ने महल का आखिरी कमरा खोला जिस पर ताला लगा था। कमरे के अंदर जब वह गई तो अचानक उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। हे भगवान, ये क्या है? उसने देखा कि सामने बिस्तर पर एक राजा मूर्छित हालत में लेटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभी हुई थी। राजकुमारी उसके पास गई तो देखा कि वह जिंदा था। वह सोचने लगी, हे भगवान, लगता है इन सुइयों को निकालने से राजा को होश आ जाएगा। और फिर राजकुमारी उसके शरीर से सुइयां निकालने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी, न जाने किस कारण से इस आदमी की यह दुर्दशा हुई है। उस दिन के बाद से राजकुमारी को जितना भी समय मिलता वह सारा समय उस व्यक्ति के शरीर से सुइयां निकालने में लगा देती। एक एक करके 5 साल बीत गए। एक दिन राजकुमारी सुइयां निकाल रही थी तो अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, बांदी ले लो। बांदी? राजकुमारी सोचने लगी, इतने वर्षों के बाद आज किसी इंसान की आवाज सुनाई दी है। देखना चाहिए कि कौन है। जबकि महल के बाहर आवाज लगाने वाला वह एक बूढ़ा आदमी था और उसके साथ एक युवती भी थी। वे दोनों भी इस बात से हैरान और परेशान थे कि इस नगर में उन्हें कोई भी जिंदा इंसान नहीं दिखाई दिया। राजकुमारी महल से निकलकर तेजी से बाहर आई। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी, जिसके साथ वह युवती थी, राहत महसूस करते हुए कहने लगा, शुक्र है भगवान का, यहां पर कोई इंसान दिखाई तो दिया। क्यों बेटी, क्या इस नगरी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं रहता? राजकुमारी मायूसी से बोली, पता नहीं बाबा, पिछले 5 साल से तो मैं यहां रह रही हूं। मुझे तो आज तक यहां कोई दिखाई नहीं दिया। और फिर वो बूढ़ा आदमी व्यापारिक लहजे में कहने लगा, बेटी, मैं इस बांदी को बेचना चाहता हूं, क्या तुम इसे खरीदोगी? तुम अकेली रहती हो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और ये तुम्हारा सारा काम भी कर देगी। राजकुमारी बोली, आप कहते तो ठीक है बाबा, लेकिन इस बांदी के बदले में आप क्या लेंगे? बूढ़ा आदमी बोला, सिर्फ 50 सोने के सिक्के। राजकुमारी तुरंत महल के अंदर गई और खजाने वाले कमरे में से 50 सोने के सिक्के लेकर आई। उसने वह सिक्के बूढ़े आदमी को दिए और फिर वह आदमी बांदी को वहीं छोड़कर राजकुमारी को ढेर सारा आशीर्वाद देता हुआ वहां से वापस लौट गया। राजकुमारी उस बांदी को महल में लेकर आई और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? दासी ने कहा, सुभद्रा। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम खाना बना लेती हो? दासी बोली, जी रानी जी, मैं सब काम कर लेती हूँ। और फिर राजकुमारी ने उस दासी को घर का सारा काम समझा दिया। अब दासी महल का सारा काम करती और राजकुमारी पूरा समय राजा के पास बैठी हुई सुइयां निकालती रहती। इस तरह से 1 साल और बीत गया। राजकुमारी ने देखा कि अब सिर्फ राजा की पलकों पर ही सुइयां बिंधी हुई है, इसके अलावा सारी सुइयां निकाली जा चुकी थी। वह खुशी खुशी सोचने लगी, पलकों पर बिंधी हुई इन सुइयों को निकालना रह गया है। पहले मैं नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर आऊंगी, उसके बाद इन सुइयों को निकालूंगी। जब राजा को होश आएगा और वह मुझे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। मेरी 7 सालों की सेवा सफल हो जाएगी। इसके बाद राजकुमारी कमरे से बाहर निकली और अपनी दासी से कहा, सुनो दासी, मैं नहाने के लिए जा रही हूं, तुम उस कमरे में मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। दासी बोली, बहुत अच्छा रानी जी। जब राजकुमारी वहां से चली गई तो दासी सुभद्रा मन ही मन सोचने लगी, रानी मुझे हमेशा उस कमरे में जाने से मना क्यों करती है? आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में? आज मौका अच्छा है, मुझे यह रहस्य जरूर जानना चाहिए। और फिर दासी चुपके से उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। राजा के पलंग के नजदीक पहुंची तो देखा कि राजा जिंदा था। तभी उसकी नजर नजदीक में रखी हुई एक थाली पर पड़ी जिसमें अनगिनत सुइयां रखी हुई थी। दासी अब इस बात को समझने लगी कि राजकुमारी उसे इस कमरे में क्यों नहीं आने देती। वह चालाकी से विचार करने लगी, इसका मतलब तो यही हुआ कि राजा का पूरा शरीर सुइयों से बिंधा हुआ था और रानी रात दिन इस कमरे में बैठी हुई यही काम करती थी। अगर मैं इसकी पलकों पर बिंधी हुई सुइयों को निकाल दूं तो राजा जरूर ही जिंदा हो जाएगा।
मौका अच्छा है, वरना सारा जीवन गुलामी ही करती रह जाऊंगी। दासी सुभद्रा तुरंत दूसरे कमरे में गई और जल्दी जल्दी से श्रृंगार करने लगी और अच्छी तरह से सजने धजने के बाद वह वापस राजा के कमरे में आई और पलकों पर बिंधी हुई सुइयों को उसने निकाल दिया। जैसे ही पलकों की सारी सुइयां निकली, न केवल राजा को होश आया बल्कि उसने आंखें भी खोल दी। तभी अचानक महल के बाहर से शोर शराबे की आवाज सुनाई देने लगी। यह सब देखकर दासी सुभद्रा घबरा गई। होश में आते ही राजा ने आश्चर्य से कहा, लगता है 7 वर्ष पूरे हो गए और मेरे राज्य की प्रजा भी पहले की तरह जीवित हो गई। धीरे धीरे राजा को सारी पिछली बातें याद आने लगी। असल में उस राजा का नाम राजकुमार महेंद्र था, जो कि अपने पिता विजय सिंह का इकलौता बेटा था। बचपन में ही उसकी मां का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उसके पिता ने दूसरी शादी नहीं की। राजकुमार जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। कुछ समय बीतने के बाद जब राजकुमार 20 वर्ष का हो चुका तो एक दिन अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजकुमार एक हिरण का पीछा करने लगा, परंतु काफी देर तक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाने के बाद भी उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अब उसे जोरों की प्यास लगने लगी, लेकिन दूर दूर तक उसे पानी दिखाई नहीं दिया। काफी देर तक वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और तब उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजकुमार उस कुटिया के अंदर दाखिल हो गया। कुटिया के अंदर गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक बहुत ही सुंदर तपस्विनी बैठी हुई थी। राजा ने उसे आदर से प्रणाम किया और कहा, देवी, मैं बहुत ही प्यासा हूं, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? उसकी आवाज सुनकर तपस्विनी ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कोई उत्तर देने के बजाय वह राजकुमार को देखती ही रह गई। राजकुमार ने फिर से अपनी बात दोहराई और तब तपस्विनी ने उसे पानी पिलाया और फिर उसने राजकुमार को खाने के लिए कुछ फल दिए। इस दौरान तपस्विनी एक टक राजकुमार को देखे जा रही थी। तब राजकुमार ने संकोच से कहा, देवी, आखिर आप मुझे इस तरह से एक टक क्यों देखे जा रही हैं? तपस्विनी बोली, आप एक राजा हैं। जी देवी, मैं एक राजा हूं और मेरा नाम महेंद्र है। मैं शिकार खेलने के लिए आया था। तब तपस्विनी ने भावुक होकर कहा, राजन, तुम बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर और बलवान भी हो। तुम्हें देखते ही मेरा मन तुम पर मंत्रमुग्ध हो गया था। मैंने तो यही सोचा था कि मैं अपना सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में गुजार दूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे लगता है कि मैं अब अपने सन्यासी जीवन का पालन नहीं कर पाऊंगी। राजकुमार ने हैरानी से कहा, यह आप क्या कह रही हैं देवी? हाँ राजन, तुम्हारे रूप और सौंदर्य ने मेरी अंतरात्मा को विचलित कर दिया है, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे अपनी दासी समझकर मुझसे विवाह कर लो। राजा हक्का बक्का रह गया। वह बोला, नहीं देवी, यह संभव नहीं हो सकता। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है, क्योंकि आप एक तपस्विनी है और मैं मन से आपको देवी मान चुका हूं। तपस्विनी बोली, ऐसा मत कहिए राजन, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करिए। अब तो राजा महेंद्र को तपस्विनी की इन बातों पर क्रोध आने लगा। उसने गुस्से से कहा, मूर्ख स्त्री, मैं तुम्हें दिल से देवी मानता था। ये मेरी भूल थी। तुम तो देवी नहीं बल्कि पापिन हो। अगर मैंने तुम्हारा जल और फल ग्रहण न किए होते तो मैं इसी समय तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। राजा की बात सुनकर उस तपस्विनी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वह बोली, सुनो मूर्ख राजा, मेरे पवित्र प्रेम को तुम पाप कहते हो। तुमने मेरा घोर अपमान किया है। इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस रूप और शक्ति के घमंड में तुमने मेरा अपमान किया है वह 7 वर्षों तक निर्जीव हो जाएगा और तुम्हें 7 वर्षों तक सुइयों से भरे हुए बिस्तर पर बिना बोले तड़पना पड़ेगा। तुम्हारी प्रजा भी इन 7 वर्षों तक अपने अपने घरों में पत्थर की मूर्ति बनकर रहेगी। 7 साल के बाद जब कोई अभागी राजकुमारी तुम्हारे शरीर से सुइयां निकाल देगी, तब तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब चले जाओ यहां से। इसके बाद राजा महेंद्र किसी तरह से रास्ता ढूंढता ढूंढता अपने महल में वापस आ गया। महल में पहुंचते ही जैसे ही वह अपनी थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर लेटा, उसी क्षण वह मूर्छित हो गया
और उसके शरीर में सैकड़ों सुइयां चुभ गईं। उसके बाद महल के सारे कमरे अपने आप ही बंद हो गए और सब पर ताले लग गए। नगर में रहने वाले सभी लोग अपने आप ही पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। सब कुछ याद आने के बाद राजा महेंद्र की नजर पास ही खड़ी हुई दासी पर पड़ी। वो बोले, सुंदरी, तुम कौन हो? दासी बोली, मेरा नाम सुभद्रा है। राजन, मैंने ही आपके शरीर से यह सारी सुइयां निकाली है। और फिर राजा महेंद्र ने अपनी सारी आपबीती उस दासी को सुनाई कि किस तरह से वह एक तपस्विनी के श्राप के कारण ऐसी हालत में पहुंच गया था। और फिर राजा ने गहरे संतोष से कहा, तुम वही अभागी राजकुमारी हो जिसके कारण मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। लेकिन तुम अपने आप को अभागी मत समझो। तुमने मुझे जीवन दिया है, मैं तुम्हें यहां पर रानी बनाकर रखूंगा। परंतु यह तो बताओ कि तुम किस नगर की राजकुमारी हो? तब दासी सुभद्रा ने एक मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर राजकुमार को सुना दी और कहा, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं किस राज्य की राजकुमारी हूं। इधर राजकुमारी चंद्रमती स्नान करने के बाद जब अपने कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि राजा और दासी आपस में बातें कर रहे थे। उसे झट से समझ में आ गया कि चालाक दासी ने राजा की पलकों से सुइयां निकाल दी और वह राजा को प्रभावित करने के लिए अपने आप को रानी कह रही है। वह निराश होकर सोचने लगी, सचमुच मैं कितनी अभागी हूं। तभी राजा की नजर सामने से आती हुई राजकुमारी पर पड़ी तो उसने पूछा, यह कौन है? सुभद्रा ने झूठ बोलते हुए कहा, राजन, ये मेरी दासी है और यहीं पर रहती है। राजकुमारी यह सब देख नहीं सकी और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस प्रकार से वह उस महल में दासी बनकर रहने लगी, जबकि दासी सुभद्रा उस महल की रानी बन गई। राजकुमारी चंद्रमती ने कभी भी राजा को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि राजा महेंद्र पूरी तरह से उस दासी के काबू में आ चुका है और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि ऐसा करने पर उसे महल से निकाल दिया जाएगा और फिर वह कहां जाएगी। कुछ समय बीता। एक दिन राजा महेंद्र को अपने एक जरूरी सरकारी काम से दूसरे देश जाना था। सारी तैयारी करने के बाद वह अपनी रानी के पास आया और प्यार से कहने लगा, रानी, मैं परदेश जा रहा हूं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? सुभद्रा बोली, महाराज, आप मेरे लिए हीरो का बना हुआ एक हार लेकर आइएगा। इसके बाद राजा ने दासी के रूप में रह रही चंद्रमती से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बेचारी हमारा बहुत ही ध्यान रखती है। चंद्रमती शांत स्वर में बोली, महाराज, आप मेरे लिए लकड़ी के खिलौने लेकर आइएगा, उनसे मेरा दिल बहल जाएगा। राजा उसी दिन अपने समुद्री जहाज पर सवार होकर परदेश के लिए रवाना हो गया। परदेश में अपना काम निपटाने के बाद उसने अपनी रानी सुभद्रा के लिए कीमती वस्त्र और आभूषण खरीदे और फिर लकड़ी के गुड्डा घोड़ियों की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन उसे कहीं पर भी लकड़ी के गुड्डा गुड्डी नहीं मिले। राजा सोचने लगा कि इस नगर में तो लकड़ी के गुड्डे घोड़ियां नहीं मिले, किसी दूसरे नगर में जाकर देखना चाहिए। और फिर वह अपने जहाज पर सवार होकर दूसरे देश के लिए चल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले कई देशों में उसने लकड़ी के गुड्डे घोड़ियां ढूंढे। आखिरकार उसे एक नगर में लकड़ी के गुड्डे घोड़ियां मिल ही गए। वहां के एक व्यापारी से राजा ने खिलौने खरीदे और अपने नगर को वापस चल दिया। कुछ हफ्तों की लंबी यात्रा के बाद राजा वापस जब अपने नगर में पहुंचा तो उसने अपनी रानी सुभद्रा और दासी राजकुमारी को उनकी मनचाही वस्तुएं दे दी। दोनों ही अपनी अपनी चीजें पाकर बहुत ही खुश थी। दासी बनी हुई राजकुमारी चंद्रमती गुड्डे घोड़ियों को अपने कमरे में ले जाकर एक मेज पर रख देती है और फिर हर रात जब सब लोग सो जाते थे तो उनसे खूब बातें करती, उन्हें अपना सुख दुख बताती और अपने दिल को हल्का करती। वह कहती, सुन गुड्डे घोड़िया, हमारा दुख सुन। 7 वर्ष सेवा करी, फिर भी न पाया सुख। एक रात को जब रोज की तरह दासी राजकुमारी गुड्डे घोड़ियों को सामने रखकर अपना दुखड़ा रो रही थी तो अचानक राजा की आंख खुल गई। राजकुमारी कह रही थी, सारी दुनिया सो रही है पर यह दासी जाग रही है। राजा की नींद खुल गई। वह सोचने लगा, यह दासी इतनी रात को अपने कमरे में किससे बातें कर रही है? इस रहस्य को जानने के लिए राजा दासी चंद्रमती के कमरे के नजदीक पहुंचा और चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर उसकी बातें सुनने लगा। वह कह रही थी, सुन गुड्डे घोड़िया, राजकुमारी का दुख। 7 वर्ष बीत गए, फिर भी न मिला सुख।
उसे रोता हुआ देखकर राजा महेंद्र तुरंत उसके पास आया। राजा को अचानक अपने सामने देखकर चंद्रमती घबरा गई और बोली, महाराज, आप यहाँ पर इस समय? राजा बोले, हाँ, लेकिन तुम इन गुड्डे गुड़ियों के साथ क्या बातें कर रही थी और तुम रो क्यों रही हो? आखिर तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ तो सही। राजा की बातें सुनकर राजकुमारी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह टूटे हुए स्वर में कहने लगी, महाराज, मैं बहुत ही अभागी हूं, मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा तो यही होगा कि आप मेरे दुखों के बारे में न पूछें। राजकुमार ने आग्रह किया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा, तुम मुझे सब कुछ बताओ। तब चंद्रमती बोली, सुनिए महाराज, मैं राजा शेर सिंह की बेटी राजकुमारी चंद्रमती हूं। बचपन में ही मेरे आचार्य जी ने मेरे अभागी होने की भविष्यवाणी कर दी थी और फिर राजकुमारी ने अपने जन्म से लेकर बड़े होने तक की सारी आपबीती राजा को सुना दी और आखिर में गला भर्राते हुए बोली, महाराज, 7 सालों तक मैंने आपके शरीर से सुइयां निकाली, जबकि सुभद्रा को तो मैंने बूढ़े आदमी से खरीदा था और उसे अपनी दासी बनाकर रखा था, परंतु अब वह आपकी रानी बन गई और मैं दासी बन गई। उसकी बातें सुनकर राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह बोले, यह सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चंद्रमती बोली, महाराज, मुझे इस बात का डर था कि कहीं आपको मेरी बात पर विश्वास न हुआ तो मुझे इस महल से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर मैं इस अनजान नगर में कहां पर दर दर भटकती रहूंगी। राजा बोले, ऐसा सोचना तुम्हारी भूल थी चंद्रमती, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और तुम भी दुख झेलती रही। खैर, अब मैं उस चुड़ैल को सजा जरूर दूंगा, तुम आओ मेरे साथ। राजकुमारी चंद्रमती को अपने साथ लेकर राजा उसी समय अपने कमरे में गया और उसने सुभद्रा को फटकारते हुए कहा, धोखेबाज औरत, तूने जो कुछ भी किया है उसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। निकल जा इसी समय मेरे महल से, इसी में तेरी भलाई है। वह घबरा गई और बोली, मुझसे क्या कोई गलती हो गई महाराज? सुभद्रा को अब यह समझते हुए देर न लगी कि उसका भेद अब खुल चुका है और राजा को उसकी असलियत मालूम हो चुकी है। वह तुरंत राजा के कदमों में गिर पड़ी और क्षमा की याचना करने लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आज से मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। राजा ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, तुम यहाँ की दासी बनने के लायक भी नहीं हो। राजा ने उसी समय अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, सैनिकों, इसी समय इस धोखेबाज औरत को यहाँ से निकाल दो और कोड़े मार मार कर इसे हमारे देश की सीमा से बाहर कर दो। जो आज्ञा महाराज, कहकर सैनिकों ने उसी समय आदेश का पालन किया और सुभद्रा को राज्य की सीमा से बाहर कर दिया गया। अगले ही दिन राजा महेंद्र ने राजकुमारी चंद्रमती से विवाह कर लिया और इसके बाद राजा महेंद्र राजकुमारी चंद्रमती को लेकर उसके पिता के पास गया। उसे देखते ही राजा और रानी खुशी से झूम उठे और कहने लगे, आज से हमारे सारे दुख दूर हो गए। चंद्रलोक राज्य की प्रजा को भी जब अपनी राजकुमारी के आने की खबर मिली तो उसे देखने के लिए राजमहल में भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग राजकुमारी की जय जयकार करने लगे। कुछ दिन तक आनंद पूर्वक चंद्रलोक राज्य में बिताने के बाद राजा महेंद्र और राजकुमारी चंद्रमती वहां से विदा लेकर अपने राज्य वापस लौट गए। राजा शेर सिंह ने अपनी बेटी को दहेज में हीरे जवाहरात और कीमती उपहार दिए। उस दिन के बाद राजकुमारी को कभी कोई दुख नहीं मिला और वह आनंद पूर्वक अपने पति राजा महेंद्र के साथ उसके राज्य में रहने लगी। देखिए दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत चाहे कितनी भी बुरी क्यों न लिखी हो, अगर इंसान सच्चे मन से सेवा करता है और सब्र रखता है तो एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। लालच और झूठ का सहारा लेने वाले सुभद्रा जैसे लोग कुछ देर के लिए तो सफल हो जाते हैं, पर सच्चाई देर से ही सही सामने जरूर आती है। ईमानदारी और नेकी की जीत हमेशा होती है।